हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त बढ़िया। आइए देखते हैं जीव विज्ञान पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। चलिए देखते हैं। DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एडेनिन, बी गुआनिन, सी साइटोसिन, डी यूरेसिल। आपका राइट आंसर क्या होगा? DNA में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी क्या है? यूरेसिल। तो DNA में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अगला चलिए देखते हैं कैसे यूरेसिल में मतलब नहीं पाया जाता है। DNA में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि यूरेसिल RNA में पाया जाता है। ठीक है, इसका नोट्स आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आपको दिखाते हैं, ये रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नोट्स भी आप लोग नोट करते चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह कोशिकाओं के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनल है। यह कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ध्यान सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नोट्स भी आप नोट करते चलिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? आपका राइट आंसर ए यकृत यानी लीवर होगा। नोट्स क्या है? नोट्स भी आप लोग लिखते चलिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह पेट के दाईं ओर स्थित होती है। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है। यह पेट के दाईं ओर स्थित होती है। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और पाचन तंत्र में ये महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक हो गया। अब कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है?
ठीक है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा आप विटामिन डी। चलिए कैसे, आइए इसका नोट्स देखते हैं। देखिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन डी है। यह विटामिन शरीर को कैल्शियम, क्या कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं होते हैं? 23, 23, 46, 48, 50। तो मनुष्य के शरीर में कितने मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। कैसे? चलिए कैसे, मनुष्य में सामान्यतः प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में सटीक होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़ों को 46 हैं, 22 जोड़ों को, 23 जोड़ों में से 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होते हैं। 23 जोड़ी जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? 46। नोट्स, आप लोग नोट्स करते चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। मनुष्य में सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ों यानी 23 जोड़ों में होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होते हैं। ठीक है, न कि किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं, दोनों में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। क्या होता है? कोई एक्स होता है, कोई वाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्रों पर, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा सी गुणसूत्रों पर। ठीक है, आइए देखते हैं गुणसूत्रों पर। ठीक है ना, तो कैसे, आइए देखते हैं हम। जीन आनुवंशिक जानकारी की इकाई है जो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों से लेकर हजारों जीन होते हैं। प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे उसका लोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे उसका लोकस कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन। कैसे? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और यह रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। आइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हो गया है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये सब तो हो ही गया है। आइए, ये सब तो हो ही गया है, ये भी हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन। नोट्स आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और ये रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स किसके कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया, बी, वायरस, सी, कवक, डी, प्रोटोजोआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट्स ये बना लीजिए, आप लोग लिखते चलिए। ठीक है ना। HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होने वाला एक रोग है। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, पौधों की जड़ों में, बी, पौधों की पत्तियों में, सी, जानवरों की कोशिकाओं में, डी, बैक्टीरिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नोट्स आप लोग बना लीजिए, नोट करिए। क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों, साइनोबैक्टीरिया और शैवाल में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्लोरोफिल पौधों के क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका के अंग में स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 5
ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष यानी चैम्बर होते हैं। ये 4 कक्ष 2 अलिंद यानी दायां और बायां होता है और 2 निलय दायां और बायां। अलिंद ऊपरी कक्ष है, निलय जो है निचली कक्ष है। नीचे वाले कक्ष को निलय कहते हैं, ऊपरी वाली कक्ष को अलिंद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आइए नोट्स लिखिए। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक एक आयरन युक्त प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। यह लाल कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य ऊतकों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। ठीक है, चलिए नोट्स आप लोग लिख लीजिए। प्रोटीन को पचाने में मदद करने वाले मुख्य एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। पेप्सिन पेट में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है, जबकि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं और छोटी आंत में प्रोटीन को पचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैवियम, डी कार्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जाइलम। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए नोट्स कर लीजिए आप लोग। पौधे में पानी का परिवहन जाइलम नामक संवहनी ऊतकों के द्वारा होता है। जाइलम जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधों में एक लंबी खोखली नली के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, फूलों का रंग किसके कारण होता है? फूलों का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी एथनोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी थैनोफिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथनोसाइनिन। नोट आप लोग नोट कर लीजिए। फूलों का रंग मुख्य रूप से उसके भीतर मौजूद रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण होता है। ये रंग द्रव्य पौधों में पाया जाता है, विभिन्न रसायनों के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें इससे मुख्य है एथिनोसाइनिन, कैरोटीनाइड और फ्लोनोनाइड। तो एथिनोसाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सेरेब्रम, बी सेरिबेलम, सी ब्रेन स्टेम और डी हाइपोथैलेमस। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क
सेरिबेलम होता है। यह मस्तिष्क का मुख्य भाग है और यह मस्तिष्क के द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग से पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। 1 नंबर का प्रश्न है। स्लीडन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए, स्लीडन और स्वान। ठीक है, नोट्स क्या है? कोशिका सिद्धांत मैथियास स्लीडन और थियोडोर स्वान ने दिया था। चलिए अगला है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? ठीक, तो जीवाश्म क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। जीवाश्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीवित जीव, ऑप्शन नंबर बी मृत जीवों के अवशेष, ऑप्शन नंबर सी चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवों के अवशेष। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहले ये देख लीजिए, नोट्स आप लोग देख लीजिए इसका। पृथ्वी पर जीवन के अवशेष होते हैं जो भी, चलिए ठीक है, जीवाश्म, पृथ्वी पर जीवन के अवशेष होते हैं जो भूवैज्ञानिक समय में संरक्षित रहते हैं। ये जीवाश्म पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष या उनके द्वारा छोड़े गए निशान होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी लैमार्क, डी ह्यूगो डी ब्रिज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। नोट्स क्या है? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया, टीबी, पोलियो, कैंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मलेरिया। नोट्स में आप लोग लिखिए, मच्छर के काटने से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं जिसमें सबसे आम है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। जीका वायरस का हम लोग अगले चैप्टर में जो है वो प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबोज या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग देख लीजिए, डीएनए का पुराना नाम है न्यूक्लियाइन था। ठीक है, न्यूक्लियाइन था। साल 1881 में अल्बर्ट ने न्यूक्लियाइन को न्यूक्लिक एसिड के रूप में पहचाना और रासायनिक नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए रखा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद डीऑक्सी राइबो या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नोट्स देख लिया आप लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड संक्षिप्त रूप में आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में
मौजूद एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए के साथ संरचनात्मक सामान्यताएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? हमारे शरीर में जो प्रोटीन बने हो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नोट्स हम लोग देखते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। यह एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? पहला ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नोट्स आप लोग लिख लीजिए। ये पौधे फलीदार पौधे, ये पौधे फलीदार परिवार यानी और इनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आराम से चलो भाई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सितारे, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो लगभग सभी पारिस्थितिकी तंत्रों से को संचारित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। इसका नोट्स भी लिखते चलिए आप लोग। यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नोट्स क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसें ग्रीन हाउस गैस नहीं हैं। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषित क्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्षेत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र। नोट्स इसमें नोट बनाइए आप लोग, लिखते चलिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। ठीक है, इसमें से हर एक प्रश्न हर एक परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें पौधे और जानवरों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जिसमें से कई स्थानिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एक नॉर्मल जो है एक मनुष्य का नॉर्मल तापमान कितना होता है शरीर का? ऑप्शन नंबर ए
37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, या तो इसमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल सही जवाब। इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा। इस ए और बी, वो 37 डिग्री सेल्सियस जो बताया वो भी नॉर्मल होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वो भी सही होता है, एक ही होता है। ठीक है, चलिए नोट्स कर लीजिए आप लोग। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी इसको 37 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि सामान्य तापमान पर 97 फ़ारेनहाइट या 36.1 सेल्सियस और 99 फ़ारेनहाइट और 37.2 सेल्सियस के बीच भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन का क्या है? कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ठीक है, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, बी टाइफाइड, सी डेंगू और डी क्षय रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेंगू। जो हो डेंगू रोग वायरस के कारण होता है। अब नोट कर लीजिए आप लोग, वायरस के कारण होने वाले कुछ सामान्य रोगों में सामान्य जुकाम है, फ्लू हो, कोविड-19 है, हेपेटाइटिस है और HIV शामिल भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपका जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।